नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद। जरा सोचिए, आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने तेंदुआ आ जाए। जी हां, दिल्ली के पास खूंखार तेंदुआ और दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर आदमखोर तेंदुआ। देश के दो हिस्सों में तेंदुए का खौफ है। हम आपको बारी बारी से दोनों जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे, हालात भी समझाएंगे। शुरुआत दिल्ली के पास से, जहां पर आज तेंदुए ने जमकर तांडव मचाया। दिल्ली के पास तेंदुए का तांडव। एक घर से दूसरे घर और दूसरे घर से तीसरे घर, इसी तरह तेंदुआ घरों में घुसता रहा और आदमखोर के खौफ से पूरा शहर बंधक बना रहा। खौफ से पूरा शहर बंधक बना रहा। हमारे घर में अंकल, हमारे घर में, हमारे घर वो पटल के ऊपर बना 9 घंटे तक करीब 1 लाख लोग खौफ के साए में रहे। देखिए, इस घर में भी तेंदुआ घुसा। यहाँ बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं और बुजुर्ग भी। हमारे घर वो पटल के ऊपर बना और ये देखिए, तेंदुआ घर में अपना शिकार ढूंढ रहा है। मैं जनता को पीछे करने के लिए वहां खड़ा था। मैं भैया इसके पास मत आओ, किसी पर अटैक कर देगा। और यही है, ये चिड़िया बोल रही हैं, इसी के नीचे है ये। भाई इतना मैंने कहा, इतने उसने मेरे पास अटैक किया जी। मेरे सिर पे कैट थी, पीछे सिर में दांत लगे उसके तो। तस्वीर पुरानी है, लेकिन तकरीबन हजारों लोग बाघ के ऐसे ही खौफ में जी रहे थे। काफी मशक्कत के बाद बाघ पकड़ा गया। पीलीभीत में आदमखोर बाघ को पकड़ लिया गया। लेकिन अब अलवर की तस्वीर देखिए। तकरीबन 2.5 लाख लोग तेंदुए के खौफ में जी रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे, घर से नहीं निकल रहे बाहर। तेंदुआ अब तक 6 लोगों को शिकार बना चुका है। 100 बंदूकें और राइफल लेकर तेंदुए को ढूंढा जा रहा है। साथ में शार्प शूटर हैं और क्विक रिस्पांस टीम के जवान भी। जैतपुर में एक लेडीज को शिकार बना लिया। और कल मेरे जो छोटे दादाजी हैं, वो खेत में से जा रहे थे, इधर शाम को आ रहे थे, तो उनको यहीं पे पकड़ लिया। जो आपके पीछे दिख रहा है, यहीं पे उनको पकड़ लिया। ये देखिए, ड्रोन कैमरे से तेंदुए की टोह लेने की तरकीब निकाली गई। आसमान में ड्रोन और यहाँ मोबाइल कैमरे पर पल पल की तस्वीर पर नजर। क्या 120 पुलिस वाले में से किसी ने तेंदुए को देखा? क्या वन विभाग की टीम को तेंदुआ मिला? 60 मेंबर फॉरेस्ट के हैं और 60 हमारे हैं। 120 आदमी का ऑपरेशन है, जो करीब 15 किलोमीटर के अंदर वाच करके इस काम को ऑपरेट कर। क्या आदमखोर तेंदुआ पकड़ा गया या अभी भी तेंदुए का तांडव जारी है? पलवल से ऋषि भारद्वाज के साथ मुदित गौड़, अलवर, इंडिया न्यूज। 150 पुलिस वाले, 3 जिले के फॉरेस्ट ऑफिसर्स और स्टाफ, इतनी बड़ी टीम, बावजूद इसके ये तेंदुआ सबको नचाता रहा। पुलिस की टीम घर में घुसे, तेंदुए के पहुंचते ही तो ये झाड़ियों में भाग जाता। करीब 9 घंटे की मशक्कत के बाद इस तेंदुए को काबू में किया जा सका। इस दौरान करीब 1 लाख लोग घरों में दुबके रहे। गोली लगी, गोली लगी। भागो भागो, तेंदुआ आया। गोली लगी। तेंदुआ खेत में आया, घर में गोली लगी। एक घर से दूसरे घर, एक दीवार से दूसरी दीवार, इसी तरह तेंदुआ कूदता भागता रहा, लोगों के घरों में घुसता रहा। तेंदुआ इधर से आया, उधर गया। आपने देखा, उसने देखा, पूरे शहर में इसी की चर्चा रही। गोली लगी।
दिल दहला देने वाली ये तस्वीर हरियाणा के पलवल की है। सुबह करीब 7 बजे तेंदुआ सबसे पहले कृष्णा कॉलोनी के इस घर में दाखिल हुआ। हमारे घर में अंकल, हमारे घर में, घर में तेंदुआ दिखा तो चीख पुकार मच गई। तेंदुआ सीढ़ियों में चढ़ा तो जान हलक में अटक गई। हमारे घर में अंकल, घर के अंदर बेटा चीखने लगा, पापा चिल्लाने लगा। हमारे घर में, वो पटरी के ऊपर बना बना। तुम चलो पापा पीछे दरवाजा लगाओ पहले जाके। तेंदुए को देखकर पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। मम्मी ऊपर ना जाएगी। जल्दी आ जाओ, तू आ जा। सबसे पहले तेंदुए को इस घर के बच्चे ने देखा। तेंदुआ ऊपर की तरफ जा रहा था लेकिन दरवाजा बंद था। हमारे घर में, घर के अंदर हल्ला गुल्ला, फिर आसपास शोर मचा। तेंदुआ दूसरी तरफ भागा और फिर पूरे मोहल्ले में उत्पात मचाने लगा। चारों तरफ खौफ ये कि तेंदुआ कहीं हमला न कर दे, किसी के घर में न घुस जाए। तेंदुए का डर ऐसा कि लोग घरों में बंद हो गए, छतों से इधर उधर झांकने लगे। हमारे घर में अंकल, घर के अंदर बेटा चीखने लगा, पापा चिल्लाने लगे। मोहल्ले से तेंदुआ नहीं भागा तो इसकी खबर पुलिस को दी गई। हिम्मत बांधकर कुछ लोग भी घरों से निकले। करीब 150 पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला। ऊंचाई वाले घरों पर चढ़कर जवानों ने राइफल और पिस्टल तान दी। वन विभाग की टीम के आने से 3 घंटे तक पुलिस वाले मोर्चे पर डटे रहे, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस वालों और लोगों की भीड़ देखकर तेंदुआ एक घर की छत पर चढ़ा और फिर इधर उधर भागने लगा। करीब 11 बजे तेंदुए को काबू करने के लिए पलवल से वन विभाग की टीम पहुंची। उस वक्त तेंदुआ एक प्लॉट में खाली पड़े मकान में घुसा था। गोली लगी फॉरेस्ट अफसर किरण रावत की अगुवाई में टीम उस मकान में घुसी तो गुस्साए तेंदुए ने उन पर हमला बोल दिया। तेंदुए के हमले में किरण रावत घायल हो गए। पुलिस टीम आने के बाद में हम वहाँ खड़े ही थे, 8-10 लोग 15 लोग होंगे लगभग। तो वो पैंतर निकल के उन कोठरों में से एक साइड को भागा पीछे की तरफ, फिर मेरे ऊपर अटैक किया। फिर मेरे यहाँ पंजे लग रहे हैं, पीछे पंजे लग रहे हैं, 2 अटैक मेरे ऊपर किए उसने। शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाके में तेंदुए का तांडव जारी रहा। अब डर ये कि कहीं वो आदमखोर न बन जाए, क्योंकि उसके पंजे और जीभ में इंसानों का खून सट चुका था। हमारे घर में, हमारे घर। पलवल के वन विभाग के अधिकारी जख्मी हुए। फिर गुड़गांव और फरीदाबाद से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया गया। वन विभाग के स्टाफ और पुलिस ने फिर से तेंदुए को घेरा तो वो झाड़ियों में छिप गया। करीब 9 घंटे बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को ट्रैंक्विलाइजर के जरिए ट्रैंक्विलाइज देने में कामयाब हो पाई। इसके बाद तेंदुआ बेहोश हो गया, जिसे पिंजरे में डाल दिया गया। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिली थी हमें और 11 बजे जो है फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ की टीम आ गई थी और 11 बजे से लेके 9 घंटे के करीब ऑपरेशन चला। इसको किस तरह से काबू किया गया? इसको वो ट्रैंक्विलाइजर का वो जो है बुलेट से वो किया गया, उसके बाद फिर गाड़ से काबू किया। पिंजरे में डालने के बाद तेंदुआ फिर से होश में आ गया। उस पिंजरे को गाड़ी पर रखकर वाइल्ड लाइफ होम भेज दिया गया। यहाँ तो 9 घंटे बाद तेंदुए को काबू में कर लिया गया, लेकिन हिंदुस्तान का एक शहर ऐसा भी है जहाँ करीब 1 हफ्ते से तेंदुए का तांडव जारी है। वो आदमखोर बन चुका है। अगली रिपोर्ट में देखिए उसकी पूरी कहानी। पलवल से ऋषि भारद्वाज के साथ उदित गौड़, अलवर, इंडिया न्यूज। गोली लगी
दिल्ली के पास तेंदुआ कहां से आया? अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। जिस कॉलोनी में तेंदुए ने तांडव मचाया वहां पास ही रेलवे स्टेशन है। लोग कह रहे हैं कि शायद किसी मालगाड़ी में चढ़कर तेंदुआ वहां तक पहुंचा, लेकिन यहां से 150 किलोमीटर दूर एक शहर में तेंदुआ कैसे पहुंचा? आदमखोर के आतंक से 40 गांवों में कर्फ्यू लगा है। देखिए हमारी एक और स्पेशल रिपोर्ट। आपने अब तक देखा दिल्ली के पास एक तेंदुए का खौफ। ठीक ऐसा ही आतंक दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर अलवर, राजस्थान। आगे आगे तेंदुआ, पीछे पीछे पुलिस के 60 जवान। पूरी बस्ती छावनी में तब्दील हो चुकी थी। तेंदुए के पैर का निशान जहां भी दिखता है उधर दौड़ पड़ते हैं शार्प शूटर्स। शार्प शूटर के साथ मुस्तैद है क्विक रिस्पांस टीम के जवान। बस्ती से लेकर खेत तक और खेत से लेकर पहाड़ों तक आदमखोर तेंदुए की तलाश चल रही है। पुलिस के 7 जवान, वन विभाग के 60 लोग, कुल 120 लोग एक तेंदुए के पीछे पड़े। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 टीम दिन में और 6 टीमें रात भर तैनात रहती है। पुलिस की 3 टीमें बनी हुई है दिन के लिए, 3 रात को बनी हुई है। इसी तरीके से 3 टीमें फॉरेस्ट की है वो दिन में और 3 टीमें रात को बनाई हुई है। तो ये लगातार 24 घंटे बाज करके और उस जो पैंथर है जिसने मानव को किल किया है उसको पकड़ने का या किल करने का पूरा कोशिश करके। तेंदुए से बचने के लिए गांव में मुनादी करवाई जाती है। यहाँ ड्रोन कैमरे से तेंदुए पर नजर रखी जा रही है। जैतपुर गांव में आखिरी बार तेंदुआ देखा गया। यहीं पर ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं। अलवर के गांव में बेड़ों में भी कैमरे लगा दिए गए हैं। ऐसे 20 कैमरों से आदमखोर तेंदुए पर नजर रखी जा रही है। 12 फरवरी को आखिरी बार तेंदुए की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। यहीं पर उसके पैर के निशान देखे गए। पुलिस और वन विभाग की टीम यहाँ पूरी तरह मुस्तैद है। आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। लेपर्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है और कहाँ जा सकता है, कहाँ गया होगा, ये एस्टिमेट मीन्स हम देखा है। अभी 3 जगह ढूंढा है। 6-7 किलोमीटर्स में हम नजदीक गांव के आसपास है ना, जंगल और नजदीक गांव के बीच में ये ऑपरेशन कर रहे हैं। अलवर के सीली पहाड़ी और आसपास के 40 गांव में तेंदुए की दहशत है। हरियाणा के पलवल की तरह यहाँ भी तेंदुआ आता है और लोगों पर हमला बोल देता है। 5 दिनों में तेंदुए ने यहाँ 4 लोगों को शिकार बनाया। 12 फरवरी को जैतपुर गांव में सुबह शांति देवी को और शाम में राजकुमार मीणा को तेंदुए ने मार डाला। 8 फरवरी को सरिस्का के रायपुरा भाल में एक महिला को तेंदुए ने शिकार बनाया। 7 फरवरी को काडालाका गांव में एक और महिला को तेंदुए ने मार डाला और उसका आधा शरीर खा गया। अब आपको यूपी में एक आदमखोर बाघ की कहानी दिखाते हैं। यहाँ पर चुनावी माहौल में लोग इस कदर खौफ में थे कि उन्होंने बाघ नहीं पकड़े जाने पर चुनाव बहिष्कार की धमकी दे डाली। बाघ को जब पकड़ा गया तो लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि वो बाघ की जान लेने पर आमादा थे। कहते हैं एक बार बाघ को इंसान के शिकार की आदत पड़ जाए तो वो नरभक्षी हो जाता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले साल 27 नवंबर को बाघ के इंसानी शिकार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बीते 3 महीने से जारी था। आदमखोर बाघ ने अब तक 6 लोगों को अपना शिकार बनाया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से निकलकर ये बाघ पहले पीलीभीत के पिपरिया संतोष गांव पहुंचा। यहाँ इसने बाबूराम नाम के एक शख्स की जान ले ली। इसके बाद 11 दिसंबर को डगा गांव के अहमद खां को इसने अपने शिकार के लिए मार डाला। 16 जनवरी को इसने एक बार फिर पिपरिया संतोष गांव के राजीव को मौत के घाट उतार दिया। 5 फरवरी को
कुंवर गांव में रहने वाले 65 साल के बुजुर्ग धनीराम की भी जान ले ली। 7 फरवरी को पिपरिया करम गांव के नन्हे लाल को इसने अपना शिकार बना लिया और आखिरी बार इसने 11 फरवरी को कली गांव के गंगाराम को अपना शिकार बनाया। एक छोटे से